ये क्लासरूम जो है मतलब कॉम्बिनेशन है। देखिए वो दरवाज़ा वो खिड़की देखिए, मेरे को मेरे नानी घर मतलब जब बचपन में नानी घर जाते थे पुराने ज़माने का, उस तरीके का है। अब बाकी ये सारा चीज़ देखिए मॉडर्न है। वो पंखा वो वाला मेरे हॉस्टल में वैसा ही पंखा था। मेरा कॉलेज बना था 1960s में, हम NIT राउरकेला से पढ़ाई किए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, और वही वाला पंखा होता था। आपके कॉलेज में वैसा ही होगा, हाँ, सिंदरी में वैसा ही होगा। और नया भी है, AC भी है। और देखिए इतने सारे लोगों का फ़ोटो लगा है, और सारे महान लोग हैं और हम लोग नालायक लोग हैं। अब उन लोगों के सामने हम लोग कुछ हैं, हाँ? तो कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का, पुराना नया, अच्छा बुरा। सॉरी मेरे दिमाग में आया इसलिए बस हम लोग कहाँ, हम लोग क्या कर रहे थे? ज्योग्राफी में ही आज जो टॉपिक कर रहे थे वो कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सारे लोग को जानते हैं जिनका फ़ोटो लगा हुआ है? हम ये कार्तिक राव जी को जानते हैं। इनका नाम हम देवगम जी को, ये कौन थे? गोसाई देवगम जी, नहीं पता। फिर वहाँ पर ठेबले ओराव हैं, उनका नाम हम जानते हैं। रघुनाथ मुर्मू हैं, उनका नाम जानते हैं। उनका तो नाम तो अब मतलब ऐसे हम लोग, जयपाल सिंह स्टेडियम था मेरे घर के यहीं पर है, जयपाल सिंह स्टेडियम जहाँ पे पार्क बन गया है। लेकिन इनके नाम का सिग्निफिकेंस हमको 2017-18 में पता चला होगा, जब पहली बार JPSC का तैयारी, 17-18 में भी हम, हाँ उसी समय के आसपास हमको लगता है जब पहली बार JPSC का तैयारी करना शुरू किया था। सारे आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर हैं, आपके वो जितने लोग हैं सबके बारे में पता करके रखिएगा, कौन क्या है, क्या किए थे, क्यों उनका फ़ोटो बना हुआ है। ठीक है, चलिए सॉरी हम चाटू हैं थोड़ा सा बोरिंग। हम लोग सबको कुछ ना कुछ इंस्पायर करता है या जो भी है, और मेरे को सिर्फ यही लोग इंस्पायर करते हैं। मतलब यही लोग इंस्पायर करते हैं, मतलब जिनको आप सही में बोल सकते हैं कि हाँ वो महान थे। और हम लोग तो क्या बोलिएगा, हाँ, तुच्छ मानव है, तुच्छ मानव। अब आप अपने आप को मानिए ना मानिए, हम तो मानते हैं अपने आप को, आप लोग को नहीं। हाँ, इसका मतलब बेकार हो जाता है। हम लोग तो यूजफुल है, कहीं ना कहीं काम तो आ रहे हैं। कुछ अब देखिए, अब काम तो चींटी भी आता है, काम कॉकरोच भी आता है, काम अर्थवर्म भी आता है, हर इंसान भी कुछ काम आता है। अब वैसे आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग पूरा कर दे रहे हैं, या नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, घर परिवार को चला लेना और बाकी सारा चीज़ कर लेना, ठीक है वो तो सब करता है। आप वो काम, मतलब जो काम 90% लोग कर ले रहे हैं वो ऑब्वियसली मुश्किल नहीं होगा, तभी उतने सारे लोग कर ले रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आसान काम है घर को चलाना, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो हर इंसान से पॉसिबल है वो चीज़ हो पाना, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम वही है जो हर इंसान ना कर पाए। सॉरी, मेरे हिसाब से, हमको जैसा लगता है, मे बी हमको गलत लगता हो, मे बी। हाँ, हम लोग प्लेन में थे, उत्तर का मैदान, और उसमें हम लोग सारा खादर भांगर ये सब चीज़ कर लिए थे। उसके आगे हम बोले थे कि आप लोग को एक डायग्राम बनवा देंगे। अच्छा लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, उत्तर के मैदान के क्षेत्रीय विभाजन, उत्तर के मैदान के
क्षेत्रीय विभाजन, उत्तर के मैदान के क्षेत्रीय विभाजन। मेरे को पेन दीजिएगा ना। थैंक यू। ठीक है, अब उत्तर के मैदान को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं यही इसी सबसे प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए यही है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि हर चीज़ याद करना है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, और बायो याद करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल। आप लोग को आसान लगता है बायो? बना रहे हैं सर आसान। देखिए, पहला जो विभाजन है उसको बोलते हैं राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन, राजस्थान का मैदान। जो दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा विभाजन को बोलते हैं गंगा प्लेन, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तीसरा विभाजन को बोलते हैं। जो उत्तर के मैदान है 4 भाग में बांटेंगे। पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नाम का मीनिंग क्या है? ब्रह्म का पुत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग है। नदी हम लोग गंगा, जैसे हम लोग जनरली वाटर बॉडी को फीमेल से संबोधित करते हैं ना, लेकिन ये तो मेल है। पुत्र, पुत्री नहीं ना है। चलिए 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा आपको, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको सेंटेंस में आराम से कर सकते हैं। राजस्थान का प्लेन में क्या आएगा? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, ठीक है। और ये थार डेजर्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक्सटेंड करता है। तो ये जो राजस्थान का प्लेन है, आप इस सेंटेंस वाइज इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत थार डेजर्ट स्थित है या आता है। और ये जो है कौन कौन सा, अगर हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन करें, राजनीतिक अगर विभाजन करें, तो राज्य और एक देश का नाम लिखेंगे। राज्य में क्या लिखेंगे? वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में है ये, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, तथा पाकिस्तान का सटा हुआ हिस्सा, तथा पाकिस्तान का सटा हुआ हिस्सा। मतलब राजस्थान से बाघा बॉर्डर जो है वो कहाँ है? राजस्थान में ये ना शायद, बाघा बॉर्डर पंजाब में है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन राजस्थान में भी जो आपको इसका पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ना राजस्थान में, और जो बॉर्डर मूवी थी उसमें तो बेसिकली राजस्थान वाले एरिया में ही वो लोग किए थे ना। बॉर्डर मूवी देखे हैं कि बोलिए? बहुत पुरानी मूवी, हम लोग नहीं देखे उतना पुराना मूवी। राजस्थान में मतलब बॉर्डर में आपको जो गाना वाना गाते रहता है, कहाँ गाते रहता है? रेगिस्तान में ना। रेगिस्तान इंडिया में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान का सटा हुआ हिस्सा, वहाँ पर ये राजस्थान का मैदान मिलता है हम लोग को। ईस्ट पाकिस्तान मत लिखिए, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। एडजॉइनिंग मतलब सटा हुआ हिस्सा। पाकिस्तान का जो राजस्थान से सटा हुआ हिस्सा है वो वाला हिस्से में मैदान पड़ता है। फिर
दूसरा, पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में आप लोग तो ऐसे भी आप 4 लाइन नहीं लिख सकते हैं। इसका निर्माण कैसे होता होगा बताइए। पंजाब जो पंचनद है, पंचनद, 5 नदी का नाम वहाँ पर आप ऐसे ही लिख लीजिएगा कि वो 5 नदी के एक्शन से, क्रियाकलाप से इस मैदान का निर्माण होता है। लिखिए, पंजाब हरियाणा प्लेन का निर्माण कैसे होता है। सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम। सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी तथा झेलम के जलोढ़ निक्षेप से, जलोढ़ बोलेंगे ना एल्यूवियल को, जलोढ़ निक्षेप से पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण होता है। जो ये 5 नदी जो फ्लड के साथ जो एल्यूवियल जो मिट्टी लेकर के आती है, पानी वाला मिट्टी, उससे इस मैदान का निर्माण होता है। ठीक है। और देखिए एक टर्म है दोआब। दोआब, आप लोग हिंदी में भी इसको दोआब ही लिखते हैं। दोआब का मतलब क्या होता है। दो नदी के बीच, ये जैसे एक नदी है, मान लीजिए ये है गंगा, ये गंगा नदी का प्रवाह है, और ये है यमुना। तो ये वाला ये दोनों नदी है, और जो क्षेत्र है, तो कोई भी दो जो जैसे वो आइलैंड होता है ना, आइलैंड टाइप का ये चीज़ हो जाता है, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और 2 नदी से घिरा हुआ है, 2 आब। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो दोआब है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो दोआब है। लिखिए, यह क्षेत्र मुख्यतः, हाँ इसी के बारे में, पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में, यह क्षेत्र मुख्यतः दोआब से बना हुआ है। 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 जिसका अर्थ 2 नदी के बीच का क्षेत्र है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है। देखिए, आपको हिस्ट्री में हम लोग बात किए थे घग्गर नदी का, घग्गर हाकरा नदी का, याद है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में घग्गर हाकरा नदी, आपको सिंधु घग्गर हाकरा सभ्यता नाम भी उसका है, ये बताए थे आपको। तो देखिए, पंजाब हरियाणा प्लेन, हरियाणा प्लेन जो है बेसिकली घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में का जो क्षेत्र है वो है। इसमें से जो हरियाणा का जो टुकड़ा है वो कहाँ पे पड़ता है, घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में। लिखिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। हरियाणा के मैदान का टुकड़ा घग्गर नदी तथा यमुना नदी के बीच में स्थित है। घग्गर नदी तथा यमुना नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। फिर ये लिख लीजिए, यहाँ तक में कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला में आइए, गंगा प्लेन। यह उत्तरी भारत के मैदान का सबसे बड़ा टुकड़ा है, क्या हिस्सा है। यह उत्तरी भारत के मैदान। तीसरा पॉइंट में हम लोग गंगा प्लेन के बारे में अब लिखेंगे, गंगा के मैदान के बारे में लिखेंगे। गंगा के मैदान के बारे में अब लिख रहे हैं।
यह उत्तरी भारत के मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। 4 हिस्सा है ना, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गंगा का मैदान है। यह दिल्ली से लेकर कलकत्ता, यह दिल्ली से लेकर कलकत्ता, यह दिल्ली से लेकर के कलकत्ता के बीच में स्थित है, दिल्ली से लेकर कलकत्ता के बीच में स्थित है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य आते हैं। जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य आते हैं। झारखंड आता है? उत्तरी किनारा है इसका। अरे लेकिन उसी का हिस्सा है। अरे झारखंड में जो प्लेन बनता है आपको साहिबगंज में, वो कौन बनाती है? गंगा ही बनाती है ना। गंगा नदी वहाँ से तो डायरेक्टली बहती है, तो वहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरी भी नहीं है कि बोलिए कोई और बना दे रहा है, तो है ही झारखंड। लेकिन इतना कम है कि अभी यहाँ मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर सकते हैं। 4 राज्य बेसिकली हो जाएगा, लेकिन झारखंड का हिस्सा हम लोग जानते हैं कि बस नाम मात्र का है, थोड़ा सा बस ऊपर की कोना में छूता है गंगा। तो लेकिन गंगा के मैदान का में हिस्सा जो झारखंड का जो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो भी इसी में आएगा। आप लिख सकते हैं वो आंसर में, कोई उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। अब देखिए गंगा के मैदान का निर्माण, आप कितना सारा आप नदी का नाम लिख सकते हैं। देखिए मेन तो आप गंगा का नाम हम लोग लिखेंगे। अब गंगा के आप सहायक नदियों का नाम लिख सकते हैं। गंगा और गंगा की सहायक नदी मिलकर के जो मैदान बनाती है वो है गंगा का मैदान। ठीक है। अब गंगा की सहायक नदी हम लोग 2 प्रकार का बोल सकते हैं। एक है हिमालय वाली सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या हो गया? यमुना हो गया, कोसी हो गया, फिर गंडक, गोमती, बहुत सारी नदियां हैं। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं नीचे से जो आता है प्रायद्वीपीय भारत से, पठार से, सोन, चंबल, केन, बेतवा। केन बेतवा तो आपको यमुना में मिल जाती होगी, बट सोन, चंबल ये सारी जो नदी हैं तो वो भी आपको मिलकर ये गंगा का मैदान ही बना रही है। ठीक है। तो आप ये जब पॉइंट लिखिएगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन दे दिए कि ये क्षेत्र आपको आता है और किस कारण से बनता है। तो गंगा नदी के कारण से बनता है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, एक को बोलते हैं हिमालयन नदी और एक को बोलेंगे प्रायद्वीपीय। एक को बोलेंगे गंगा की 2 तरह की सहायक नदी हो जाएगी, एक को बोलेंगे हिमालयन नदियाँ, दूसरे को बोलेंगे प्रायद्वीपीय। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय। और हिमालयन नदी में आप नाम लिख दीजिएगा, जितना भी आपको नाम ध्यान में आए। सब में आपको 2, 3, 4 नाम लिख देना है। ठीक है। क्या क्या लिखेंगे हम लोग? कुछ हम लोग लिख लेते हैं यमुना। ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है। और अनलिमिटेड है यहाँ पर लिस्ट, कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदी में आप कुछ कुछ नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी लिख सकते हैं। आपको प्रायद्वीपीय नदी में सोन, केन, बेतवा, चौथा चंबल। और बताइए हमारे राज्य दामोदर,
दामोदर भी आपको जाकर के गंगा पद्मा, वहाँ पद्मा बोलेंगे, बंगाल में क्या बोलेंगे, मेघना की पद्मा, मेघना पद्मा जमुना, ये 3 नाम है, हमको क्लियर कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पर क्या बोलते हैं, बताइए। क्लियर करके हमको बताइएगा। हम आप लोग को करवाए भी थे उस समय कि कहाँ पर की कौन से नदी को क्या बोलते हैं, ठीक है। सोन, केन, बेतवा, चंबल, उसके अलावा काफ़ी है, और जो आपको नाम ध्यान में आए लिख लीजिए। हाँ क्या, नर्मदा तो गंगा में कहाँ मिलती है, लेकिन अरे पेनिनसुला वाली नदी जो गंगा में आकर के किसी तरह से मिल जा रही है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। केन बेतवा जो है यमुना में मिलती है, उसके बाद गंगा में मिलती है। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, गंगा का मैदान का निर्माण कैसे होता है। नर्मदा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गंगा के मैदान में। कंफ्यूजिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए गंगा के मैदान को 3 हिस्सा में बांटता है, गंगा के मैदान को 3 हिस्सा में बांटा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। बस 3 चीज़ मेंशन कर दीजिए। गंगा के मैदान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। 3 हिस्सा में बांटा आता है। ठीक है, 3 हिस्सा लिख लिए इसका। अब चौथा में आइए, ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में लिखेंगे। गंगा का मैदान में लिख लिए, ब्रह्मपुत्रा का मैदान के बारे में लिखेंगे। ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान कौन से राज्य में पड़ता होगा हमको बताइए। आप क्या बोली, अच्छा अरुणाचल प्रदेश तो वो हिमालय वाला क्षेत्र है, मैदान बेचारा बनेगा कहाँ से वो। ब्रह्मपुत्रा वहाँ से बहती है, थोड़ा सा पार होती है, लेकिन वहाँ मैदान नहीं बनता है। मैदानी जो है असम है, असम। तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान असम राज्य में स्थित है। मैक्सिमम जो उसका हिस्सा है, कुछ बांग्लादेश में भी स्थित होगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो उसका हिस्सा है ब्रह्मपुत्रा के मैदान का, वो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय विभाजन किए हैं उसका डायग्राम अब एक बना लेंगे। नीचे वाले में हिस्से में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमको, हम लोग को नीचे से मतलब नहीं है। हम लोग उत्तर के मैदान का बात कर रहे हैं, तो उत्तर का मैदान आपको इस हिस्से में पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट,
उत्तरी सीमा हो गया गंगा के, मतलब सॉरी उत्तर के मैदान का। इसके ऊपर तो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो सारा राज्य आ जाता है। ये जो हम रेखा बनाए हैं इसके ऊपर आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर का जो अब जो यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख का, फिर नेपाल को टच करता हुआ यहाँ पर, फिर भूटान, ये सिक्किम को टच करता हुआ, भूटान को भी टच करता हुआ यहाँ पर इस तरीके से यहाँ आता है। फिर हम लोग का यहाँ से शुरू करता है। देखिए 5 हिस्सा, 5 नहीं 4 हिस्सा, और चौथा जो है एक जो है तो उसको और 3 भाग में बांटा हुआ है। तो ये आपको राजस्थान का मैदान पहला, ये वाला राजस्थान का मैदान हो गया जो पहला किए हैं। ये हो गया आपको पंजाब हरियाणा का मैदान जो दूसरा नंबरिंग किए हैं। तीसरा को हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा का मैदान सबसे बड़ा हिस्सा, और ये चौथा जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, और फिर इसको आप लोग यहाँ मैप के बगल में यहाँ पर इस तरह से लेबलिंग कीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। पहला में आपको क्या है, राजस्थान का मैदान। दूसरा में है पंजाब हरियाणा का मैदान प्लेन। तीसरा है अपर गंगा, अपर गंगा।
ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा लिखे है ना, वही वाला। चौथा है मिडिल गंगा प्लेन। ये पांचवा है लोअर गंगा निचला गंगा। और ये आखिरी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ हम जो लेबलिंग लिखे हैं आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, किसी में भी आपको समझ में नहीं दिक्कत हो रहा है हमसे बोलिए, हम बता देंगे। देखिए पहला है राजस्थान मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, जो ये PH लिखे हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान, जो ये वाला क्षेत्र पड़ जा रहा है, ठीक है। बेसिकली आप बोलिए तो वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी वाला क्षेत्र जो है, ठीक है। आपको ऊपरी गंगा का मैदान, फिर ईस्ट यूपी और बिहार, सिमिलैरिटी भी है कल्चरली भी ईस्ट यूपी और बिहार एक ही है। तो ये हो जा रहा है आपका मध्यम गंगा का मैदान। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, वो आपको हो जाता है निचला गंगा का मैदान। और आपको आखिरी है ये जो इधर दिखला हुआ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। बोलिए, वो कोई डाउट था? भारत माँ का सर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। उसको थोड़ा सा जो कर्व है वहाँ पर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल MF हुसैन नहीं बनना है, लेकिन फिर भी जहाँ तक जितना अच्छा हो सके डायग्राम। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ? हाँ, ये बात तो है, मुस्कुराते रहना चाहिए। बना लिए आप लोग? जल्दी बनाइए। हम आगे बढ़े। जो थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है उसको अगल बगल से देख करके बना लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आखिरी पॉइंट, हम लोग गंगा का मैदान को डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब गंगा के मैदान का महत्व, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, ये लिख देंगे। जैसे हिमालय का महत्व हम लोग लिखे थे ना, सिमिलरली देखिए आप अपने आंसर को बहुत इनोवेशन बोलते हैं ना, आप क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारा चीज़, आप गंगा के मैदान में क्या मतलब उस क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक क्या समस्या है, वो सारा पहलू डाल सकते हैं आंसर में। उसका क्या उपाय है, वो पहलू डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ आप आंसर में आप कर सकते हैं, आंसर के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद से वो कैपेसिटी थोड़ा सा डेवलप करना होगा। कोई हर चीज़ के लिए आपको फ्रेम्ड आंसर मुश्किल है ना। अब एग्जैक्टली वहाँ पे सवाल क्या पूछेगा
ये तो किसी को नहीं पता है। और थोड़ा सा मतलब आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल नहीं पूछता है जेपीएससी का मेंस में। जेपीएससी के साथ एक मतलब एग्ज़ाम जैसा भी ख़राब हो, प्रोसेस जितना भी घटिया हो, चोरी जितना ज़्यादा हो, वो अलग बात है, लेकिन सवाल उसका अच्छा रहता है। सवाल बेवकूफ़ टाइप का नहीं डालता है। मैदान का महत्व लिखिए। पहला पॉइंट, यह हमें उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी प्रदान करता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी प्रदान करता है। सपाट सतह उपलब्ध करवाता है। प्लेन सरफेस, सपाट सतह उपलब्ध कराता है। तथा धीमी गति से बहने वाली पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मतलब जो सालों भर बहता हो। क्या बोलेंगे हिंदी में पेरेनियल को? सदाबहार। हाँ, सदाबहार नदी उपलब्ध कराता है। तथा सदाबहार नदी उपलब्ध कराता है। स्लो मूविंग, यहाँ पर मतलब गंगा का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है? धीमे गति से बह रही है नदी, ये कंट्रीब्यूशन है। स्लोप आपका वहाँ पे गंगा मतलब जो ये मैदान है बहुत ही ग्रेजुअल स्लोप है, बहुत कम स्लोप है, तो आपको धीमी गति से नदी बहती है जब गंगा के मैदान में एंटर कर जाती है तो। और क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करता है। फेवरेबल क्लाइमेट को क्या बोलेंगे? फेवरेबल क्लाइमेट, जलवायु। और फेवरेबल के लिए फेवरेबल, हाँ, उपयुक्त जलवायु उपलब्ध कराता है, मुहैया करवाता है, जो लिखना चाहें। फेवरेबल क्लाइमेट देता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या सिग्निफिकेंस है गंगा का, या फिर सॉरी गंगा का बात कर रहे हैं सिर्फ, प्लेन का, उत्तर के मैदान का। ये उत्तर का मैदान जो है, जो टोटल जो एरिया है इंडिया का, उसका सिर्फ 1/4 एरिया उत्तर का मैदान है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का, उसमें से लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1/4 गंगा का मैदान है। लगभग एरिया 1/4 है, लेकिन पॉपुलेशन, इतने ही एरिया में पॉपुलेशन जो रहता है टोटल भारत का, वो कितना रहता है? लगभग आधा। 1/4 जमीन है लेकिन आधा जनसंख्या है, तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को ये सस्टेन कर पाता है ये जो उत्तर का मैदान है। ये लिखिए, यह क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या के आधे हिस्से, यह क्षेत्र भारत के कुल जनसंख्या के आधे हिस्से को घर, होम बेसिकली घर लिख सकते हैं ना, होम को घर उपलब्ध कराता है। होम है, घर है, आधे पॉपुलेशन का वो घर उपलब्ध करवाता है, होम प्रोवाइड करवाता है। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1/4 हिस्सा इस क्षेत्र के अंतर्गत है। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1/4 हिस्सा इस क्षेत्र के अंतर्गत है। हिस्सा इस क्षेत्र के अंतर्गत है, इस क्षेत्र के अंतर्गत है। यह मैदानी क्षेत्र
यह मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के भार को सहने की क्षमता रखता है। यह मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के भार उसका जो बोझ है के बोझ को या फिर भार को सहने की क्षमता रखता है। हमको जहाँ तक याद है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बांग्लादेश वन ऑफ द हाईएस्ट होगा, टॉप 5 में तो है। आप बांग्लादेश के पड़ोस में आ जाइए, वेस्ट बंगाल, उसका ही पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। बिहार में देख ही रहे हैं, यूपी का भी हाल जानते हैं। ये सारा क्षेत्र जो है इतना जनसंख्या घनत्व आपको और किसी क्षेत्र में नहीं दिखता है जितना इस क्षेत्र में दिखता है। झारखंड को आप देख रहे हैं, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 404 है, 414 है, 414। इंडिया का कितना है? हाँ 432, 38 इसी रेंज में कुछ है इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। और आप एक बार जाकर के बांग्लादेश का देखिए, एग्जैक्टली एक चेक कर लीजिएगा इंडिया का कितना है। 438 है, 442 है। मेरा वहाँ यहाँ पर वो काम नहीं है आपको एग्जैक्ट उसका डिटेल बताना। बांग्लादेश का हमको लगता है 1200-1300 है अप्रॉक्सीमेटली। आप चेक कीजिएगा, गूगल पे भी चेक कीजिए। बिहार और वेस्ट बंगाल का भी वैसे ही लगभग 800-900 है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में इतने लोग रहते हैं। झारखंड का जो है वो इंडिया के एवरेज से कम है, और भी कम होता। क्यों? अगर झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र अगर नहीं होते तो, जैसे कि धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, रांची, अगर ये 4-5 जिला हटा देते तो झारखंड का डेंसिटी बहुत कम होता। हमको लगता है 300 से भी कम होता। फिर तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, एक फेनोमेना था, हम पहले आपको एक बार समझा देते हैं, मे बी कुछ समय बर्बाद हो जो हो, लेकिन अगर कंटेक्स्ट में समझिएगा तो मे बी हेल्प करता है। जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो कहाँ पर आया था? पंजाब हरियाणा में। हरित क्रांति वहाँ ही क्यों लाया गया सबसे पहले? बिहार में क्यों नहीं लाया गया, या फिर किसी और क्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया? बिहार का लैंड फर्टाइल था, लेकिन पंजाब हरियाणा का उतना फर्टाइल लैंड नहीं है वहाँ पे। तो फर्टाइल है तो और फेवरेबल है ना। आप बोल रही हैं बिहार का मिट्टी अच्छा है, पंजाब हरियाणा का अच्छा नहीं है। देखिए अभी में भी हो सकता है वो सही हो, क्योंकि पंजाब हरियाणा का मिट्टी ख़राब हो गया हो ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल से, बट पंजाब हरियाणा भी तो नदी से ही बनी है, ये भी तो नदी से ही बनी है, वहाँ का मिट्टी ख़राब क्यों होगा? इस क्षेत्र में कनाल इरिगेशन कनाल इरिगेशन की उपलब्धता भी पहले से थी, अंग्रेज़ लोग बना के गए थे पहले से भी, और इस क्षेत्र में कनाल का सिस्टम डेवलप करना भी बाकी क्षेत्र के मुकाबले आसान था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक पैकेज रेवोल्यूशन उसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्या था? वाटर मतलब इरिगेशन, फर्टिलाइज़र जो उर्वरक जिसको बोलते हैं, सीड, HYV सीड, बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स जहाँ पर थे फेवरेबल, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। वो रैंडम प्लानिंग नहीं था, कोई पंजाब हरियाणा वाले इतना काबिल नहीं है कि वो लोग अच्छा खेती करने लगे, वो लोग किस्मत वाले थे। बेसिकली ज्योग्राफिकली किस्मत उनके फेवर में था कि वहाँ पर हरित क्रांति आई और वहाँ के लोग आज अमीर हैं। तो इस एरिया में आपको ये जो पूरा एरिया है ना, इंदिरा गांधी नहर और उसके अलावा बहुत सारा है, पूरे आपको अंग्रेज के इतिहास में आपको बहुत सारा यहाँ पे नहर का सिस्टम बना था। तो इस कारण से यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। बिहार में आज भी देखिएगा नहर की उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं है। झारखंड में तो एक नहर बनने में हम नौकरी छोड़ करके ज्वाइन करके छोड़ दिए। 2017 में हम नौकरी ज्वाइन किए थे,
2023 में हम नौकरी छोड़ दिए। आज भी, और उस समय से वो बन रहा था चंदन कियारी में एक नहर, आज भी हमको लगता है वो बन ही रहा है। बोकारो जिला में पड़ता है। तो इस क्षेत्र का अगला फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा उपलब्ध हो सकता है। कीजिए, लिखिए। इस क्षेत्र में वृहद स्तर पर इस क्षेत्र में वृहद स्तर पर सिंचाई संभव है। वृहद स्तर पर सिंचाई संभव है, ठीक है। और खासकर पंजाब, हरियाणा तथा वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। वो क्षेत्र सबसे अच्छा है आपको इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, उपयोगिता गंगा के मैदान का। इस क्षेत्र में रोड तथा रेलवे, इस क्षेत्र में रोड तथा रेलवे, इस क्षेत्र में रोड तथा रेलवे, रोड मतलब परिवहन, रेलवे क्या बोलेंगे रेलवे को हिंदी में? रेलवे ही बोलते हैं, रेल मार्ग, हाँ रेल मार्ग। इस क्षेत्र में रोड तथा रेलवे का नेटवर्क जाल बोलेंगे नेटवर्क को। इस क्षेत्र में रोड तथा रेलवे का जाल काफ़ी घनी है, जिसके कारण शहरीकरण तथा औद्योगिकरण संभव है। शहरीकरण तथा औद्योगिकरण संभव है। शहरीकरण तथा औद्योगिकरण संभव है। आप लोग लोहरदगा वाला क्षेत्र, गुमला वाला क्षेत्र और लातेहार, लोहरदगा से होते हुए लातेहार नेतरहाट गए हैं कोई? यहाँ से नेतरहाट, रांची से लोहरदगा की तरफ से होते हुए गए हैं ना? अगेन वो कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, बट हम जब हम लोग चढ़ते हैं नेतरहाट के लिए, तो जो रास्ता है, जो खाई वाला जो रास्ता है, वो हम लोग पहाड़ की तरफ से रहते हैं तब तो उतना डर नहीं लगता एक तरफ, दूसरी तरफ खाई है पूरा, और चढ़ते तरफ हम लोग सेफ रास्ते से जाते हैं। हम उतरते समय, हम 2 बार गए हैं नेतरहाट दोस्त के साथ। पहली बार तो उतर गए क्योंकि नई आइडिया था, वो मेरा दोस्त मेरा जान निकाल दिया कि हम नहीं बचेंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। सामने से ट्रक आ रही है, ठीक है, खाई है बगल में, और आपको उसी खाई के बगल से किसी तरह से निकलना है, और एक ट्रक के पास ज़्यादा रास्ता नहीं जगह नहीं बचता है। और हम लोग लौटे वहाँ से, और न्यूज़ में फिर मेरा दोस्त भेजा कि नेतरहाट में पढ़ने वाला एक बच्चा था, उसका फैमिली जो है जा रहा था और दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दूसरी बार भी चले गए हम, बोले कि अच्छा जगह है, चलो कुछ चल के आते हैं, क्या करेंगे, कम से कम सनसेट सनराइज़ देख लेंगे। दूसरी बार गए, हम बोले दूसरी बार तो इस रास्ते से हम हिम्मत नहीं करेंगे वापस उतरने का। हम पूरा गुमला होते हुए घूमते हुए, हम महुआ डाढ़ गुमला घूमते हुए फिर हम आए
50-100 किलोमीटर ज़्यादा, तो जो भी 50-60 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करते हुए, लेकिन उस रास्ते से नहीं आए। और वो रास्ता जो है आपको, हमको लगता है एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है उस पूरे क्षेत्र में। जब ट्रांसपोर्टेशन का सही आपको नहीं उपलब्ध है, तो बॉक्साइट कहाँ से, वहाँ से निकल करके कहाँ तक आपको मोरी पहुँचेगा? मोरी में बॉक्साइट का रिफाइनरी है ना, हाँ। और आज वो हाल है उस क्षेत्र का, तो समझिए 20 साल पहले क्या हाल होगा। मतलब वो बेसिकली जान का खतरा है उधर से उतरना। वहाँ आप लोग, आपको डर नहीं लगा होगा, हो सकता है, मेरे साथ जो आदमी था वो ज़्यादा डरपोक था लेकिन है, फिर भी वो खतरनाक है और जान जाने का उसमें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। रोड का हम इम्पोर्टेंस का बस समझाने के लिए हम ये वाला बात कर रहे थे कि रोड ज़रूरी है, नहीं होगा तो वो एरिया डेवलप नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे, माइनिंग वाला काम नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्री वाला काम नहीं हो पाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक स्थल हैं, पूरा जो आपका मैदान है धार्मिक स्थल हैं, जो कि कई नदियों के किनारे स्थित हैं। जो कि कई नदियों के किनारे स्थित हैं। नदी का नाम लिखने में कोई मुश्किल होगा? ठीक है, एक और आप कल्चरल एस्पेक्ट लिख सकते हैं कि इसी क्षेत्र में आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ था। मैदानी क्षेत्र में ही आपको हुआ था। बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जन्म कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में? हाँ, बिहार। बिहार, बिहार, यूपी। हाँ, कुछ दे दीजिए हिस्सा यूपी को भी, लेकिन बेसिकली बिहार ही था उसका जो सेंटर था। मतलब मेन जो सेंटर था आपको बिहारी से रिलेटेड था। आपको लिच्छवी राज्य जो थे यहाँ पर आपको नॉर्थ बिहार में आपको थे, और आपको गौतम बुद्ध, महावीर सब उसी, आपको जो गण संघ थे उसी एरिया से रिलेटेड थे। और उनका फिर उसके बाद जो वर्किंग एरिया था वो मगध वाला क्षेत्र था, जहाँ पर वो लोग काम किए सबसे पहले, जो अपना जो काम किए थे। तो और बिहार उत्तर के मैदान का हिस्सा है। ठीक है, इस क्षेत्र में कई धार्मिक, क्या लिखे? धार्मिक स्थल है जो कई नदियों के किनारे। नहीं, आखिरी पॉइंट जो लिख रहे थे। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया गंगा का मैदान। अब चलिए अब आते हैं, अब अगला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार। अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन का बात कर रहे हैं, अगला भू आकृतिक विभाजन का बात कर रहे हैं। हम लोग भू आकृतिक विभाजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग माउंटेन वाला बात कर लिए, उत्तर का पहाड़ और पर्वत वो सबका। फिर हम लोग प्लेन का बात कर लिए। अब आ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। लिखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई
नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार, से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है, ये आपको डिफाइन कर रहा है बेसिकली कि मैदान वाले क्षेत्र, हम ये मैदान वाला क्षेत्र है, फिर इसके नदी के मैदान के बाद 150 मीटर कम से कम, एनसीईआरटी जो डेफिनेशन लिख रहा है 150 मीटर का हाइट कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद जो आपको जो त्रिकोण ट्रायंगुलर शेप में है, कटा फटा मतलब डाइसेक्टेड। आपको एक एग्जांपल डाइसेक्शन का, छोटा नागपुर के पठार में डाइसेक्शन है, कटा फटा है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर भ्रंश काटा है छोटा नागपुर के पठार को। सिमिलरली मेघालय का पठार कट गया है प्रायद्वीपीय पठार से, हम लोग बात किए थे। बहुत सारे पठार हैं यहाँ पर जो अलग अलग हिस्से में बट गए हैं। ठीक है, कटा फटा मतलब डाइसेक्टेड। लिखिए, उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक मतलब ये उड़ीसा में एक शहर है वो वाला कटक नहीं, दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली कटक मतलब दिल्ली रिज, और रिज मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा उठा हुआ एरिया। ठीक है, आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी अगर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ओशन के बीच में जहाँ पर वो प्लेट जो हैं आपको अलग होते हैं, वहाँ पर आपको रिज पाया जाता है, माउंटेन सीरीज पाया जाता है। वॉल्केनो जो इरप्शन होता है उससे आपको एक ऊंचा ऐसा एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर वो वॉल्केनिक है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। दिल्ली कटक और ये बेसिकली क्या हो गया, अरावली। जो दिल्ली रिज जो बोल रहा है, दिल्ली कटक जो बोल रहा है, वो बेसिक अरावली माउंटेन रेंज जो पहले था ना, उसी को दिल्ली कटक लिख रहा है, अरावली। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली उसका बॉर्डर हो गया। ठीक है, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ। पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, कौमा पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल जिसको कहते हैं। दक्षिण में, साउथ में कार्डमम हिल, हिंदी में इलायची पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ियाँ